ओम प्रकाश जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एनडीए गठबंधन में आके इनको कैसा महसूस हो रहा है। ओम प्रकाश जी, एनडीए के गठबंधन के अब आप साथी बन गए हैं, कौन कौन सी सीटों पे प्रभाव डालने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, जैसा कि अभी माननीय पूर्व डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि यूपी ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, यूपी और बिहार के लोग वहां जाकर के बस गए, जो पहले गए बस गए, रोजी रोटी वहां करते हैं। तो हम लोग वहां जाकर के उनको भी समझाने का प्रयास किए। आज बड़े पैमाने पर चाहे पंजाब आप जाएंगे तो जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा जिले हैं, वहां भी कार्यक्रम करते हैं। अगर बॉम्बे जाएंगे तो नाला सोपाड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल, पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी तक वहां भी कार्यक्रम करते हैं। आप अगर बिहार जाएंगे, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, वहां भी काम करते हैं। और यूपी तो हम है हैं। यूपी आप हैं, ठीक है। एक आपके पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो आपके पार्टी से विधायक हैं, उनके पिता पे भाजपा विधायक की हत्या के आरोप लगते हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कहने पे आपने टिकट दिया, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि नहीं, आपने खुद लड़ाया। देखिए, जब टिकट बंट रहा था, शिवपाल यादव जी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चला रहे थे। उनको पता नहीं था। जब हम गठबंधन में गए तो उस समय अखिलेश जी ने कहा कि इनको समर्थन देना है, लड़ाना नहीं है। हमने कहा कि आपकी पार्टी से लड़ेंगे, तो कहा नहीं, इनको हम समर्थन देंगे और हम अपने लड़ाएंगे नहीं, आप भी इनको समर्थन दे दीजिएगा। जब चुनाव नजदीक आने लगा तो उन्होंने कहा कि आप कितनी सीट चाहते हो, तो हमने कहा 3% सीट चाहते हैं, क्योंकि हमको पार्टी की मान्यता प्राप्त दल करानी है। तो उन्होंने कहा हो जाएगा। पहले चरण का चुनाव बीता, दूसरे चरण का आया तो हमने दबाव बनाया कि सीट तय हो जाए। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, और प्रत्याशी हम दे देंगे और सिंबल आप दे देना और लोग जीत लेंगे। उसी कड़ी में उन्होंने जगदीश नारायण, आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूमते, अब पता कर लीजिएगा। दूधराम जी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, जो अभी अखिलेश जी ने बयान दिया, अब्बास अंसारी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। तो जैसे उन्होंने बयान दिया ना कि बहुत मत बोले नहीं, अकेले रह जाएंगे, कहा था ना अभी। तो भाई उन्होंने प्रत्याशी दिया, इस नाते दिया कि जब हम चाहेंगे तब बुला लेंगे। तो हम तो कह रहे हैं बुला ले, बढ़िया है, जेल से निकले, माला वाला पहना के सही कर लें, उन्हीं का आदमी है। मतलब आप न्योता फेरना चाहते हैं? भाई जो अब उन्होंने दिया है तो हम तो वापस करेंगे ना। नहीं, ये पूर्वांचल में प्रचलन भी है और चुनाव में कहा जाता है कि न्योता फेराई। बिल्कुल फेराई। अब देखिएगा ना स्थिति जो पैदा है। आप देखिए, उत्तर पर आप भी पूर्वांचल से आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतनी दूर में हम, वो भदोही हो गया, उसी में संत कबीर नगर उसका नाम हो गया है, ठीक है। तो इतने एरिया में हम लंबे समय तक हम लोग काम किए। अब इसके बाद अगर आपको, हम एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज काम करने लगे, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद काम करने लगे, सहारनपुर, बागपत, शामली चले गए, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई चले गए। वहां भी जाकर के हम 2000, 4000, 5000, 1000, 1500 के वहां संगठन बना के हम लोग पार्टी को वहां भी खड़ा कर दिए। तो आज के तारीख में जो पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें हैं, 4 उसकी सटी हुई हैं, समझे 32 लोकसभा सीटों में आज भी हमारे पास हम लोगों के जो संगठन है, 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक वोट एक पार्लियामेंट में वो कुवत है दिलाने की। और जो हम लोग एनडीए में गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, उसमें हम लोग सब लोग मिलकर के 330 प्लस सीट का हम लोगों ने 18 तारीख को बैठक में सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम लोग अपने अपने इलाके जहां जहां प्रभाव है, और हम लोग जिस प्रदेश से आ रहे हैं तो उस प्रदेश में हम लोग, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, अभी आपने बताया भी कि यहाँ हम लोगों का 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। 80 आप जीत लेंगे। आप कितनी सीटों पे लड़ने जा रहे हैं? सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी कितनी सीटों पे लोकसभा लड़ेगी? 8 दिन बाद बताएंगे। 8 दिन बाद बताएंगे। जहां पर कम वहां पर हम, इस सिद्धांत पे चलते हैं। तो आप लोकसभा लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जानेंगे।
फिर दिल्ली पिछड़ों की आवाज कैसे पहुंचोगी? आप दलित, दमित, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात करते हैं, दिल्ली कैसे पहुंचाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ी रहे हैं वही लड़ाई ना, सब लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ भी पार्टी में नेता लोग हैं, वो भी जाएंगे तो साथ में वही आवाज उठाएंगे। एक विधानसभा है घोसी, 354 घोसी विधानसभा रिक्त हो गई है। आपकी जाति का अच्छा वोट है, आपका प्रभाव भी ठीक ठाक है, आप लड़ने जा रहे हैं? आपकी पार्टी से कोई लड़ने जा रहा है? ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। अब हम लोग एनडीए में आ गए हैं, एनडीए सामूहिक एक बड़ा परिवार है, तो परिवार बैठ करके तय करेगा कि हम अकेले मालिक हैं। परिवार में पंचायत होला, कुल होला। आपका लड़का हम अरविंद राजभर पढ़ल लिखल हम, डॉक्टर PhD कैले हम, तो का राजभर का पढ़ल लिखल लड़का विधायक ना बन सकेला? नहीं बन सकला। और टिकटवा दिवावत है ये दई। अब बातचीत बताए ना, 8 दिन के बाद जाएंगे तो बातचीत होगी तो बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। उपचुनाव में लोकसभा की विधानसभा बताए ना कि 8 दिन बाद जाएंगे, बैठ के बात होगी, तब उसके बाद आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर जी, जो एनडीए के साथी हो गए हैं। इधर आप देख सकते हैं अरविंद राजभर जी हैं, जो इनकी पार्टी के महासचिव हैं और राज्य मंत्री रह चुके हैं। अरविंद जी, गठबंधन में आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, बिछड़े हुए साथी थे फिर से एक हो गए। तो अब चुनाव लड़ेंगे आप? इसका अभी मिजाज नहीं बनाया गया है, वो पार्टी का निर्णय है। संगठन बहुत बड़ा संगठन है, संगठन के लोग जैसा कहेंगे वैसा कार्य किया जाएगा। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर जी को। इन लोगों का कहना है कि ये एनडीए के कुनबे में आ चुके हैं और एनडीए एक परिवार है और जो परिवार के मुखिया तय करेंगे उसके साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।